हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 2 कविता यह दंतरित मुस्कान, जिसके कवि नागा अर्जुन जी हैं, के दूसरे पहरे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ दूसरे पहरे की हम बात करें तो यहाँ कवि ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए अपने भावों को वाणी प्रदान करता है। तो वह छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि हे शिशु देखते ही रहोगे अनिमेष। तो कवि कहता है कि हे शिशु, तुम मुझे अपलक देखे जा रहे हो। अनिमेष अपलक अर्थात पलकों को बिना झपकाए मुझे देखे जा रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। भी वह जो शिशु है एकटक इसी प्रकार उसे को देखता रहता है, थक गए हो भी कहीं ऐसा ना हो कि वह बालक या शिशु थक जाए। अर्थात बच्चा एकटक होकर देखे जा रहा है और कवि को ऐसा लगता है कि वो बालक या शिशु थक ना जाए, इसलिए आँख लूँ मैं फेर, इसलिए भी मैं अपनी आँखें तुम्हारे ऊपर से हटा लूँ। अर्थात क्या है भी तुम इस तरह निरंतर मुझे ना देखते रहो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि हो ना सके परिचित पहली बार। तो कवि कहता है कि यदि मुझे पहली बार तुम नहीं पहचान पाए। भी क्या हुआ यदि हो सके परिचित मतलब पहचान पाना पहली बार। भी क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए। भी इसमें कोई विशेष बात नहीं है, भी ये एक साधारण सी बात है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, कि वो उसकी माँ के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है कवि, और कहता है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुमसे मिलाया है। अर्थात क्या है कि जो तुमसे मुझे मिलाने में तुम्हारी माँ ही वो माध्यम बनी है, उसका सहयोग सर्वोपरि है। मैं ना देख सकता। कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हारी जो मुस्कान है उसे ना देख पाता। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, अर्थात कि कवि का जो कहना है कि जो तुम्हारी दंतरित मुस्कान को ठीक से न जान पाता यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती। तो कहने का भाव क्या है कवि का, कि कवि कहना चाहता है कि बच्चे की माँ के माध्यम से कवि का संपर्क बच्चे से होता है और उसकी दंतरित मुस्कान को वो देख पाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, तो अगर हम बात करें तो प्रश्न शैली का प्रयोग करते हुए बच्चे की मुस्कान को देखकर उसके साथ बातचीत करने का प्रयास किया गया है। सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है, और बिंब योजना बड़ी आकर्षक और मनोहारी प्रतीत होती है। तो सभी बच्चे इस पैरे का अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे और तीसरे पैरे का भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे सेकंड जो ये पैरा है उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे।